नई शिक्षा नीति की व्याख्या। एक नई शिक्षा नीति का लक्ष्य एक समावेशी, भागीदारी और समग्र दृष्टिकोण को सुविधाजनक बनाना है, जो क्षेत्र के अनुभवों, अनुभवजन्य अनुसंधान, हितधारकों की प्रतिक्रिया, साथ ही सर्वोत्तम प्रथाओं से सीखे गए पाठों को ध्यान में रखता है। ये शिक्षा के प्रति अधिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण की दिशा में एक प्रगतिशील बदलाव है। निर्धारित संरचना बच्चे की क्षमता को पूरा करने में मदद करेगी। संज्ञानात्मक विकास के चरणों के साथ साथ सामाजिक और शारीरिक जागरूकता। यदि इसे अपनी वास्तविक दृष्टि में लागू किया जाता है तो नई संरचना भारत को दुनिया के अग्रणी देशों के बराबर ला सकती है। नई शिक्षा नीति के मुख्य बिंदु। विद्यालय शिक्षा में बदलाव इस प्रकार है। नंबर 1, 2030 तक स्कूली शिक्षा में 100% सकल नामांकन अनुपात GER के साथ पूर्व स्कूली से माध्यमिक स्तर तक शिक्षा का सार्वभौमिकरण। नंबर 2, एक ओपन स्कूलिंग प्रणाली के माध्यम से 2 करोड़ स्कूली बच्चों को मुख्य धारा में वापस लाना। नंबर 3, वर्तमान 10+2 प्रणाली को क्रमशः 3 से 8, 8 से 11, 11 से 14 और 14 से 18 वर्ष की आयु के अनुसार एक नया 5+3+3+4 पाठ्यक्रम संरचना द्वारा प्रतिस्थापित किया जाना है। यह स्कूली पाठ्यक्रम के तहत 3 से 6 साल के अनियोजित आयु समूह को लाएगा, जिसे विश्व स्तर पर एक बच्चे के मानसिक संकायों के विकास के लिए महत्वपूर्ण चरण के रूप में मान्यता दी गई है। इसमें 3 साल की आंगनबाड़ी प्री स्कूलिंग के साथ 12 साल की स्कूली शिक्षा भी होगी। नंबर 4, कक्षा 10 और 12 बोर्ड परीक्षाओं को आसान बनाने के लिए याद किए गए तथ्यों की बजाय मुख्य दक्षताओं का परीक्षण करने के लिए सभी छात्रों को 2 बार परीक्षा देने की अनुमति दी गई। नंबर 5, स्कूल प्रशासन को बदलने के लिए सेट किया गया है एक नए मान्यता ढांचे और सार्वजनिक और निजी दोनों स्कूलों को विनियमित करने के लिए एक स्वतंत्र प्राधिकरण के साथ। नंबर 6, फाउंडेशनल लिटरेसी और ह्यूमैनिटी पर जोर। स्कूलों में शैक्षणिक धाराओं, एक्स्ट्रा करिकुलर, वोकेशनल स्ट्रीम के बीच कोई कठोर अलगाव नहीं। नंबर 7, व्यावसायिक शिक्षा कक्षा 6 से इंटर्नशिप के साथ शुरू करने के लिए। नंबर 8, मातृभाषा क्षेत्रीय भाषा में कम से कम ग्रेड 5 तक पढ़ाना। किसी भी छात्र पर कोई भाषा नहीं लगाई जाएगी। नंबर 9, 360 डिग्री समग्र प्रगति कार्ड के साथ मूल्यांकन सुधार। लर्निंग आउटकम प्राप्त करने के लिए छात्र प्रगति पर नजर रखना। संख्या 10, शिक्षक शिक्षा के लिए एक नया और व्यापक राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा। NCFTE 2021 राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद SERT के परामर्श से राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCTE द्वारा बनाई जाएगी। 2030 तक शिक्षण के लिए उच्च शिक्षा में बदलाव इस प्रकार है। नंबर 1, 2035 तक उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात 50% तक बढ़ाया जाएगा। इसके अलावा उच्च शिक्षा में 3.5 करोड़ सीटें जोड़ी जाएंगी। उच्च शिक्षा में वर्तमान सकल नामांकन अनुपात GER 26.3% है। नंबर 2, एक लचीले पाठ्यक्रम के साथ समग्र स्नातक शिक्षा 3 या 4 साल की हो सकती है, जिसमें कई निकास विकल्प और इस अवधि के भीतर उपयुक्त प्रमाणीकरण हो सकता है। नंबर 3, MPhil पाठ्यक्रमों को बंद कर दिया जाएगा और स्नातक, स्नातकोत्तर और PhD स्तर के सभी पाठ्यक्रम अब अंतः विषय होंगे। नंबर 4, ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट की सुविधा के लिए अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट की स्थापना की जाए। नंबर 5, बहुविषयक शिक्षा और अनुसंधान विश्वविद्यालय MERS देश में वैश्विक मानकों के सर्वोत्तम बहुविषयक शिक्षा के मॉडल के रूप में स्थापित करने के लिए IIM के साथ सम्मिलित हैं। नंबर 6, एक मजबूत अनुसंधान संस्कृति को बढ़ावा देने और उच्च शिक्षा के लिए अनुसंधान क्षमता के निर्माण के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन एक शीर्ष निकाय के रूप में बनाया जाएगा। नंबर 7, भारत के उच्च शिक्षा आयोग HECI को चिकित्सा और कानूनी शिक्षा को छोड़कर पूरे उच्च शिक्षा के लिए एक छत्री निकाय के रूप में स्थापित किया जाएगा। सार्वजनिक और निजी उच्च शिक्षा संस्थानों को विनियमन, मान्यता और शैक्षणिक मानकों के लिए समान मानदंडों के एक ही समूह द्वारा शासित किया जाएगा। इसके अलावा HECI में 4 स्वतंत्र वर्टिकल होंगे। 1,
विनियमन के लिए राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा नियामक परिषद NHERC। 2 मानक सेटिंग के लिए सामान्य शिक्षा परिषद GEC। 3 उच्च शिक्षा अनुदान परिषद HIGC के लिए धन। 4 मान्यता के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन परिषद NSE। नंबर 8 कॉलेजों की संबद्धता को 15 साल में चरणबद्ध किया जाना है। अन्य परिवर्तन। नंबर 1 स्वायत्त निकाय राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी फोरम NETF शिक्षण, मूल्यांकन, नियोजन, प्रशासन को बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग पर विचारों के मुक्त आदान प्रदान के लिए एक मंच प्रदान करने के लिए बनाया जाएगा। नंबर 2 छात्रों का मूल्यांकन करने के लिए राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र PRACH बनाया गया है। नंबर 3 ये विदेशी विश्वविद्यालयों को भारत में परिसर स्थापित करने का मार्ग भी प्रशस्त करता है। नंबर 4 ये लिंग समावेशी कोष वंचित क्षेत्रों और समूहों के लिए विशेष शिक्षा क्षेत्रों की स्थापना पर जोर देता है। नंबर 5 राष्ट्रीय पाली, फारसी और प्राकृत संस्थान, भारतीय अनुवाद संस्थान और व्याख्या की स्थापना की जाएगी। नंबर 6 इसका उद्देश्य शिक्षा क्षेत्र में सार्वजनिक निवेश को जल्द से जल्द GDP के 6% तक पहुंचाना है। वर्तमान में भारत अपनी कुल GDP का लगभग 4.6% शिक्षा पर खर्च करता है। Like, subscribe and share. Thank you for watching.